Arranging absolute values. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is arranging absolute values of integers. Students, आप लोगों ने जैसा कि इंटीजर्स को अरेंज करना सीख लिए, अब हमने इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज को अरेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स दिए गए स्क्रीन पर जैसा कि आपको शो हो रहे हो। -29 है, 3 है, -203 है, -1 है और 0 है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सब नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनको एज इट इज अरेंज नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले इनका एब्सोल्यूट फिनिश करना पड़ेगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर उन वैल्यूज का आपने क्या करना है, अरेंज करना है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि सबसे पहले स्क्रीन पर मेरे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, -29, 3, -203, 1 और 0। मैं इनके एब्सोल्यूट्स लूंगी। जैसे -29 का एब्सोल्यूट आता है 29, 3 का एब्सोल्यूट 3 होगा, -203 का +203 होगा, 0 का 0 होगा और -1 का +1 होगा। ये नंबर्स आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने नंबर्स को छोटे से बड़ा लिखना है। वो आएंगे आपके पास, वो नंबर्स आपके पास क्या आएंगे, 0, 1, 3, 29 एंड 203। इस तरह ये अरेंज होंगे। इसी तरह अगर आप इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो आपने इनको छोटे से बड़े से छोटा लिखना शुरू करना है। वो क्या, वो सबसे पहले आप 203, देन 29, देन 3, देन 1 और देन 0 लिखेंगे इस तरह। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज पे आए 2.1 पे, तो हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन 8 और 9, उनमें नंबर्स कुछ दिए गए हैं। उन नंबर्स का पहले आपने एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है और फिर उन नंबर्स को आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास नंबर दिए गए हैं -1, -3 जो कि एब्सोल्यूट के अंदर है, देन -5 जो कि एब्सोल्यूट के अंदर नहीं है, -7 वो भी एब्सोल्यूट के अंदर नहीं है और 0, देन -8 वो भी एब्सोल्यूट साइन के बगैर है। तो जो टर्म्स हमारे पास एब्सोल्यूट के अंदर है, हमने पहले उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि -1 का एब्सोल्यूट आएगा +1 और -3 का एब्सोल्यूट आएगा +3। अब आपके पास जो नंबर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 1, 3, -5, -7, 0 और -8। इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आ रहा है -8, तो वो मैं सबसे पहले लिखूंगी। फिर -8 से बड़ा नंबर आ रहा है मेरे पास -7, फिर मैं कोमा लगा के वो नंबर लिखूंगी। फिर मैं लिखूंगी -5, फिर मैं लिखूंगी 0, क्योंकि 0 आपके पास नेगेटिव साइंस के बाद आता है। देन मैं लिखूंगी +1 और देन लिखूंगी +3। इस तरह ये नंबर्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो वहाँ उन्होंने आपको कहा है अरेंज द इंटीजर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को अरेंज करना है। यहाँ पर अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो आपके पास नंबर दिए गए एब्सोल्यूट -2, 0, एब्सोल्यूट -1, -1, 3 एंड -3। सबसे पहले जो नंबर्स एब्सोल्यूट साइन के अंदर है आपने उनका आंसर लिखना है। लाइक -2 का आंसर आएगा +2, 0 एज इट इज आ जाएगा, -1 का आंसर आएगा +1, दूसरा जो -1 था जो एब्सोल्यूट साइन के अंदर नहीं था वो एज इट इज नीचे आ जाएगा और देन 3 लिखेंगे, देन -3 लिखेंगे, क्योंकि इन वैल्यूज में भी एब्सोल्यूट साइन नहीं था। अब हमने इनको अरेंज करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर क्या है, वो है +3। तो हम +3 सबसे पहले लिखेंगे, देन हम लिखेंगे +2, देन हम लिखेंगे 1, देन 0, देन -1 और -3। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।